नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। उसी श्रृंखला के अंदर मैंने आप लोगों को सभी डेफिनेटिव कॉइन की जानकारी देने के बाद शुरुआत की है स्मारक सिक्कों की। 5 पैसे से लेकर और 5 रुपए तक पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सारी वीडियो देखी होंगी और नोट कर लिया होगा कि कौन कौन सा सिक्का आता है रेयर की कैटेगरी में और कौन कौन से सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। आज की वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज एक नहीं बल्कि मैं 2 वीडियो पेश करूंगा और इन 2 वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा म्यूल कॉइन की जानकारी। एक वीडियो के अंदर आपको दूंगा मैं मदर टेरेसा के म्यूल कॉइन की जानकारी। उसमें एक ऐसा सिक्का है जिसकी कीमत जाती है लगभग 18, 20, 22 हज़ार रुपये म्यूल कॉइन। और दूसरा सिक्का ऐसा है कि अगर वो भी आपके हाथ में लग जाता है तो वो भी आपको देकर जा सकता। 5,000 से लेकर 6,000 रुपये तक मेरे ख्याल से दूसरे तरह की जो मैं वैरायटी आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरह की वैरायटी की जानकारी आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आप लोगों को नहीं दी, क्योंकि ये होता है पूरा स्टडी का विषय। जब तक स्टडी नहीं करते तब तक इन चीज़ों के बारे में सही पता नहीं चलता। अब वो दूसरा म्यूल कॉइन कौन सा है इसकी भी दूंगा पूरी डिटेल, और पहले टाइप का म्यूल कॉइन कौन सा है, किस सिक्के से म्यूल कॉइन बना, इसकी आपको पूरी दूंगा मैं जानकारी। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा रविंद्रनाथ टैगोर, उनके 5 रुपए के सिक्के की जानकारी। वो भी बना एक म्यूल कॉइन और इस समय कीमत उसकी भी जाती है 20 से 25 हज़ार रुपये तक। इसके बाद बताऊंगा मैं आपको आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 75 साल पूरे होने पर सिक्का बनाया गया 2010 के अंदर। इसमें भी एक सिक्का आता है जो आता है अनलिस्टेड, और वो सिक्के की कितनी कीमत चल रही है इसकी भी दूंगा मैं आपको अगली वीडियो के अंदर पूरी डिटेल। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी और दे दो एक लाइक। तो पहली वीडियो के अंदर जो आपको मैं देने जा रहा हूँ वो देने जा रहा हूँ मदर टेरेसा के सिक्के की जानकारी। ये साइड के ऊपर मैं इमेज दे रहा हूँ, इमेज को आप लोग बड़े ध्यान से देखें। एक तरफ बनाया गया मदर टेरेसा का चित्र और दूसरी तरफ बनाया गया अशोका पिल्लर, उसके नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते, नीचे लिखा गया 5 इंडिया, भारत, रुपए और रुपीस हिंदी और अंग्रेजी के अंदर, और मदर टेरेसा के चित्र के चारों तरफ लिखा गया मदर टेरेसा बर्थ एनिवर्सरी 1910 से लेकर 2010 तक। इसके नीचे दिया गया मिंट मार्क। पहला सिक्का जो म्यूल बना वो बना बंबई की मिंट से, और दूसरा सिक्का जो म्यूल बना वो बना हैदराबाद की मिंट से। आज तक हैदराबाद मिंट से म्यूल कॉइन बनकर बहुत कम निकले। ये एक रिकॉर्ड है कि हैदराबाद मिंट से कोई म्यूल कॉइन बन के निकला और उसकी जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो इस मदर टेरेसा के सिक्के को देखने के बाद आप दूसरा सिक्का देखो जिससे ये सिक्का हुआ म्यूल। ये जो साइड पर सिक्का आपको नजर आ रहा ये छापे गए सन 2009 और 2010 के अंदर। इसमें एक साइड पे बनाया गया अशोका पिल्लर, नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते, और दोनों साइड पे वही इंडिया, भारत, रुपए और रुपीस हिंदी और अंग्रेजी के अंदर, और एक साइड पे लिखा गया इसके 5 चारों तरफ फ्लावर्स का निशान बनाया गया, ऊपर रुपीस का निशान दिया गया,
तो ये दूसरा सिक्का आपको जो दिखा रहा हूँ, एक सिक्का बनाया गया है, ये भी बनाया गया सन 2009 और 2010 के अंदर। 2010 के इस सिक्के की लॉइन डाई वैरायटी ये जाकर छप गई मदर टेरेसा के सिक्के के ऊपर, और सिक्का बन गया म्यूल, यानी कि सिक्का बन गया कुछ इस तरह से। इस साइड पे आपको मैं दे रहा हूँ इमेज। अब इस सिक्के में आप देखोगे एक तरफ मदर टेरेसा का पोर्ट्रेट है, हिंदी और इंग्लिश में 150 एनिवर्सरी, मदर टेरेसा बर्थ एनिवर्सरी 1910-2010 दिया हुआ, और दूसरी साइड पर सिर्फ दिखाया गया अशोका पिल्लर, यानी कि जो 5 लिखा हुआ है वो इस सिक्के के अंदर आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। क्या नॉमिनेट है ये? इस सिक्के को सिर्फ देखकर आम जनरल सर्कुलेशन में ये कहा जाता है कि ये भी 5 रुपए का सिक्का, गलत छप गया। परंतु ऐसे सिक्कों की छपाई हुई बहुत कम। ये सिक्का अगर आपके हाथ में लग जाता तो इस वक्त इसकी कीमत जाती है 20,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच में। अब दिखाता हूं मैं मदर टेरेसा का दूसरी तरह का सिक्का। वो सिक्का जो छापा गया, वो सिक्का छापा गया 60 ईयर ऑफ द कॉमनवेल्थ 2009। अब इस सिक्के की आप फोटो देखो, एक साइड पर पार्लियामेंट, ऊपर झंडा, और इंग्लिश में लिखा हुआ 60 ईयर ऑफ द कॉमनवेल्थ हिंदी में और अंग्रेजी में। दूसरे साइड पे वही अशोका पिल्लर, सत्यमेव जयते, नीचे 5, भारत, इंडिया, रुपए और रुपीस। अब दूसरे टाइप के जो म्यूल कॉइन है उसमें क्या हुआ कि सन 2009 के बने हुए इस 60 ईयर्स कॉमनवेल्थ के सिक्के की डाई का इस्तेमाल कर लिया गया, यानी कि लॉइन डाई वैरायटी। इस सिक्के के लॉइन को छाप दिया गया मदर टेरेसा के हैदराबाद मिंट के सिक्के पर, और वो सिक्का बन गया कुछ इस तरह से। अब आपको मैं दोनों की फोटो इकट्ठी दिखाता हूं, ये दोनों की आप इकट्ठी देखो, और इसमें आपको दोनों की लॉइन डाई वैरायटी के अंदर फर्क नजर आ रहा होगा। कॉमनवेल्थ गेम की लॉइन डाई वैरायटी को उठाकर ये मैंने लगा दिया मदर टेरेसा के सिक्के के ऊपर, और ये सिक्का बन गया कुछ इस तरह का, यानी कि इसमें जो लॉइन आपको नजर आएगा मदर टेरेसा के ओरिजिनल सिक्का जो जर्नली छापा गया वो, और जो छापा गया कॉमनवेल्थ वाले का म्यूल कॉइन। म्यूल कॉइन में आप देखोगे जो अशोका पिल्लर बना हुआ है, इसके जो नीचे लेंथ दिखा गए, लाते दिखाई है, इसमें आपको पूरे के अंदर डबल लाइनिंग नजर आएगी, और इसकी चेस्ट, इसका फ्लैटनेस और इसकी शेप और मदर टेरेसा वाले सिक्के की शेप के अंदर है बहुत ज़्यादा डिफरेंस। यहीं से पहचान होती है सिक्के की कि ये सिक्का कॉमनवेल्थ गेम के 5 रुपए के सिक्के की डाई का इस्तेमाल मदर टेरेसा के सिक्के के ऊपर कर लिया गया, और ये गलती हुई है हैदराबाद की मिंट से, और ये सिक्का भी हो जाता है म्यूल। अब आपने 2 सिक्के ढूंढ रहे हैं। ऊपर वाला सिक्का आप देखो, उसमें सन 2010 के डेफिनेटिव कॉइन के सिक्के की डाई का इस्तेमाल हुआ। कीमत जाती है 20,000 रुपये से लेकर 25,000 तक यूएनसी कंडीशन के अंदर आपको ये सिक्का दिला सकता। और ये सिक्का मामूली सिक्का नहीं है, आमतौर पर आपको ये सिक्का मार्केट में उपलब्ध नहीं हो, बहुत कम सिक्के ये देखने को मिले। और जो दूसरे टाइप का सिक्का ये कॉमनवेल्थ गेम वाले कॉमनवेल्थ की डाई के साथ, सिक्के की डाई के साथ ये सिक्का म्यूल हुआ,
और इस सिक्के की कीमत भी इस समय आप मानकर चलो कि 5,000 से प्लस जा रही है। अगर आपके हाथ में ये सिक्के लग जाते हैं तो इन सिक्कों को संभाल के रखो। ये सिक्के आने वाले समय के अंदर आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे पैसे देकर जा सकते हैं। आपके पास अगर मदर टेरेसा के बहुत सारे सिक्के पड़े हैं तो उन सिक्कों के अंदर इन दोनों लॉइन वैरायटी को आप लोग ढूंढो। अगर इस तरह की लॉइन वैरायटी के 2 टाइप का म्यूल कॉइन बना, दोनों टाइप में से कोई भी सिक्का आपके हाथ में लग जाता है तो आपके हो जाते हैं वारे न्यारे। यानी कि कॉमनवेल्थ वाला सिक्का ये आपको 5 से 6,000 रुपये तक देकर जा सकता, और 2010 वाले सिक्के से अगर मिंट हुआ आपको सिक्का मिल जाता है तो वो 20,000 से लेकर 25,000 तक एज पर डिमांड के अनुसार वो आपका बहुत प्यार से मार्केट के अंदर बिक सकता। तो ये थी एक मदर टेरेसा के सिक्के की जानकारी। कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फर्स्ट टाइप के सिक्के की तो वीडियो मैंने भी देखी है, उसकी तो वीडियो आई है, परंतु जो सेकंड टाइप का हैदराबाद मिंट का आपको मैंने म्यूल कॉइन बताया, क्या इस सिक्के की जानकारी आप लोगों के पास पहले थी, या आप लोगों को आपकी कलेक्शन में से क्या इस तरह का आज तक कोई सिक्का मिला या आपने ध्यान दिया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब दूंगा मैं आपको अगली वीडियो के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर के म्यूल कॉइन की जानकारी, और इसके अलावा बताऊंगा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक अनलिस्टेड कॉइन अगर लग जाता है आपके हाथ में तो आपको उस सिक्के की कितनी कीमत मिल सकती है। तो वीडियो को देते हैं विराम, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की दबा दो, घंटे दे दो एक लाइक, और हाँ वीडियो को कर दो इधर से उधर यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।